एक ऐसा बिजनेस जिससे मैं मंथली 7 फिगर्स में अर्न कर रहा हूं और आज वही ऑनलाइन बिजनेस मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। और इस बिजनेस की बेस्ट बात यह है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं पे जॉब करते हैं या फिर पार्ट टाइम कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो भाई ये बिजनेस आप ही लोगों के लिए। सीखना चाहते हैं तो भाई ये सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई व्हाट आर डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट। देखो भाई, ये है एक फिजिकल प्रोडक्ट। इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, कपड़े, जूते, सैंडल, कप, बहुत सारी चीजें। ये एग्जांपल है फिजिकल प्रोडक्ट की। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे आपने कुछ टेम्पलेट्स बना दी। फॉर एग्जाम्पल जो लोग फोटोशॉप पे काम करते हैं उनके लिए कुछ टेम्पलेट्स आपने बना के रख दी। कुछ ऑडियो प्रीसेट्स आपने बना दिए, जो ऑडियो एडिटर्स हैं उनको आपने हेल्प कर दिया। इसी तरह कंटेंट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट के ऊपर लोग टेम्पलेट्स बनाते हैं और उनको सेल कर रहे होते हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर देखते हैं, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल हो गया, ईमेल मार्केटिंग टूल हो गया। ये सब क्या है? ये डिजिटल प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल है। डिजिटल प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक बार क्रिएट करना है। एक बार क्रिएट कर लिया, अब आप 100 लोगों को बेचो, 1000 लोगों को बेचो या 1 लाख लोगों को बेचो, आपके पास इन्वेंटरी खत्म नहीं होने वाली। बट फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है? अगर आपने एक कस्टमर को डिलीवर करना है तो आपको ये फिर बनाना पड़ेगा। 10 को डिलीवर करना है तो आपको 10 SOPs और बनाने पड़ेंगे। तो आपको एवरी सिंगल टाइम आपको इसकी प्रोडक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, इसकी इन्वेंटरी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब आपको समझ तो आ गई कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई हम कैसे बना सकते हैं। क्रिएट करना सिखाता हूं, लेकिन उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि चेक डिमांड ऑफ योर डिजिटल प्रोडक्ट। अब वो कैसे चेक करते हैं? अब आपके ज़हन में मे भी कोई भी आइडिया आ जाता है कि यार मैं इसके ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट बनाता हूँ। अब उसकी मार्केट नीड है भी या नहीं है, और आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, बाद में वो बिके ही ना। मिसाल के तौर पे अभी AI रील्स का बहुत ज़्यादा बूम आया था। इससे पहले व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल्स, सर्विसेज का बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ था। उसके बाद आप कोर्सेज का तो खैर एवरग्रीन ट्रेंड है, ये चलता रहता है। तो आपने कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट्स या इंडस्ट्री सेलेक्ट करने से पहले ये लाजमी देखना है कि उसकी डिमांड है या नहीं है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले आप जाते हो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। एड कैटेगरी मैंने ऑल सेलेक्ट किया। सिंपली आओ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो या जो भी कंट्री आपने सेलेक्ट करनी, ऑल एड्स हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप इंडस्ट्री का कीवर्ड भी लिख सकते हो, रियल एस्टेट, मार्केटिंग, इस तरह के कीवर्ड्स लिख सकते हो। मार्केटिंग लिख लो, सेल्स लिख लो, ईमेल मार्केटिंग लिख लो, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑलरेडी फेसबुक एड्स पे इस मार्केट के अंदर बिक क्या रहा है इस निश के अंदर। यहाँ से आपको आइडिया भी मिलता है, जो आगे आपने जो प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए आपको आइडिया भी मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट की डिमांड का भी पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आइडिया आया कि मुझे फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग में कुछ करना है। अभी तो खैर ये तो खैर काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बट आपको आगे आइडिया आप यहाँ पे लिखो और देखो कि यहाँ पर क्या चीज़ें ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड बिक रही हैं, और वहाँ से आप आइडिया लो और अपना प्रोडक्ट क्रिएट करो। टेम्पलेट्स बना सकते हो, मे बी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हो, आप वो बना सकते हो। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आपने लाजमी यूज़ करनी है। अब बात आती है कि भाई आइडिया मिल गया, क्रिएट कैसे करने हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगेन उसके लिए 2 रास्ते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आइडिया आया, आप उस डिजिटल प्रोडक्ट को खुद क्रिएट कर लो, अगर खुद क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोग कैनवा में जाते हैं और टेम्पलेट्स क्रिएट कर लेते हैं और उन टेम्पलेट्स को सेल कर रहे होते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप किसी डेवलपर को हायर कर लो। आपको फॉर एग्जांपल किसी AI टूल का आइडिया आ गया, जैसे अभी AI राइटिंग टूल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड रहा है, अभी भी है, लेकिन AI राइटिंग टूल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आप आते हो कि यार मैं ठीक है अपना बनाऊंगा, उसको सेल करूंगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, आप इनसे बनवा सकते हैं। एक तरीका ये है। एक और भी तरीका है, वो है वाइट लेबल। अब फॉर एग्जांपल मुझे ईमेल मार्केटिंग में वाइट लेबल सॉफ्टवेयर चाहिए। मैंने ईमेल मार्केटिंग लिखा, डबल कोट में मैं लिख देता हूँ वाइट लेबल। अब यहाँ पर आप देखें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म, ये स्पॉन्सर्ड आपने छोड़ देने, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे। वाइट लेबल ईमेल मार्केटिंग सोल्यूशन, वाइट लेबल योर ईमेल सर्विस, 10 बेस्ट वाइट लेबल ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर टू यूज। अब ये वाइट लेबलिंग क्या होती है? एक डेवलपर ने, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया। मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं उस प्रोडक्ट को खुद बेचूं, खुद उसके लैंडिंग पेज बनाता हूं, पूरा मार्केट करता हूं, ब्रांड बनाता हूं और उसको मैं सेल करता हूं। दूसरा मेरे पास रास्ता क्या है कि मैं उसका वाइट लेबल बना दूं। अब स्टार्ट में जितने भी ऐसी SaaS सर्विसेज होती है वो यही कर रही होती है, वो वाइट लेबल ऑफर कर देती है। उससे क्या होता है, मुझे प्रोडक्ट नए सिरे से बनाना नहीं पड़ेगा, मुझे किसी डेवलपर को हायर नहीं करना है। डेवलपर को हायर करके फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मेरा बन रहा है 5 लाख का, वाइट लेबल मुझे मिल जाता है 50,000 से 1 लाख में। तो मैं कहता हूँ यार मैंने बनवाना क्यों है, मैं वाइट लेबल ले लेता हूँ। उसके अंदर पूरी की पूरी ब्रांडिंग, लोगो, ईच एंड एवरीथिंग वो मेरी क्रिएट करके मुझे दे देते हैं और मैं उनके प्रोडक्ट को अपना लेबल लगाकर बेच सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आप एक होलसेलर के पास गए, आपने ये उससे 100 पीस बनवा लिए, लेकिन लेबल आपने इसके ऊपर अपना लगा लिया, तो ये वाइट लेबलिंग होगी। तो इस तरह से आपके पास कोई भी आइडिया है और आपके पास बजट का इश्यू है तो आप वाइट लेबल के थ्रू भी जाके अच्छी सर्विस ढूंढ सकते हैं। मैंने ईमेल मार्केटिंग लिखा, आप ऐसे
SMS मार्केटिंग लिख लो, आप फेसबुक एड्स लिख लो, डिजिटल मार्केटिंग लिख लो, SEO लिख लो, जो भी आपकी निश है, जो दिमाग में आ रहा है, कैनवा लिख लो, बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगी जो व्हाइट लेबल ऑफर कर रही होती है, आप वो डाउनलोड करो और उन्हें आप सेल कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास सोशल मीडिया पर फॉलोइंग है तो आप वहां पर जाकर उनसे पूछ भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कंटेंट के लिए आइडियाज चाहिए होते हैं तो हम अपनी ऑडियंस से पूछ लेते हैं। इसी तरह अगर मुझे बिजनेस में कोई इस तरह का लगे कि मुझे आइडिया चाहिए तो हम एक पोल बना लेते हैं और वहां से मुझे काफी सारी चीजों में क्लैरिटी मिलती है कि यार मेरे ऑडियंस की डिमांड किस साइड पर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आज कोर्स क्रिएट करना है, मेरे पास 3 आइडियाज है कि मैं यूट्यूब पर बना लेता हूँ, फ्रीलांसिंग पर बनाऊंगा या मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखाऊंगा। तो मैंने एक पोल क्रिएट किया, उसमें से मैं देखूंगा मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वोटिंग होगी ऑब्वियसली मैं सबसे पहले उसके ऊपर कंटेंट बनाऊंगा, उसके ऊपर कोर्स क्रिएट करूंगा, क्योंकि उसके बिकने के चांसेस बाकी की निस्बत सबसे ज्यादा हाई होते हैं। तो ये भी एक तरीका है एक डिजिटल प्रोडक्ट के आइडियाज लेने का। अब बात आती है प्लेटफॉर्म की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म आप इन्हें बेच कहां पे सकते हैं। मैं मेनली सेल करता हूं मेटा एड्स, जिसमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आ जाते हैं, और साथ यूट्यूब एड्स। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू मैं इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को या एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग कर रहा होता हूं। तो ये तो आगे आपके मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मिसाल के तौर पे आपका प्रोडक्ट किसी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको गूगल सर्च एड के ऊपर ज्यादा अच्छी सेल्स मिलेंगी। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप लोगों को फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स या फिर यूट्यूब एड्स से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपने एक अच्छा सा एड क्रिएट किया, यूजर के सामने उसको पिच किया और वो वहां से डिसाइड कर लेगा कि ये प्रोडक्ट उसको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डिसाइड करने के बाद अब आता है कि भाई किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। आप शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट कर लो, वहां पे भी बिक सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर भी जाके आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली क्या यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ वर्डप्रेस। सिंपल एक डोमेन एंड होस्टिंग बाय की, उसके ऊपर लैंडिंग पेज क्रिएट किया, मेटा पिक्सल गूगल टैग अटैच किया और मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। मैं इस तरीके से चल रहा होता हूँ। उससे फायदा क्या होता है कि बहुत सारी चीजें अगर चेंज करनी है, आपका पर्सनल लैंडिंग पेज है, आपने पर्सनलाइज चीजें क्यों हैं, आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आती है। तो अब अगर आपने ज़हन बना लिया कि भाई आपने भी अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू करना है, तो आपको भी एक होस्टिंग और डोमेन की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक अटैच कर दिया, इस वेबसाइट पर जाएं, ये वीडियो आपने जाकर देख लेनी है। सिंपल है, फ्री ट्रेनिंग है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, कोई पैसे आपको ट्रेनिंग के चार्ज नहीं किए जा रहे। आपने सिंपली डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर लेना है। लैंडिंग पेज हमारी टीम आपको क्रिएट करके दे देगी, उसके साथ आपको ट्रेनिंग का लिंक मिलेगा जिसके अंदर मैंने आपको लाइव डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके 16,000 रुपए को 50,000 रुपए में लाइव कन्वर्ट करके दिखाया है बाय सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो भाई पैसे मेरे लगे हैं, मेहनत मेरी लगी है, लेकिन सीख आप जाओगे। इसके साथ आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप की भी एक्सेस मिल जाएगी। इसके अंदर मेरे वीकली लाइव सेशंस आते हैं, आपका कोई भी सवाल होता है मैं मेरी टीम वहां पर आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं, और अपडेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं इस ट्रेनिंग के वहां पर अपलोड हो रहे होते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स का बिजनेस को सेल कैसे करना है, उसके लिए मैंने 2 ट्रेनिंग्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले लिंक में आपको फेसबुक एड्स कोर्स का लिंक मिल रहा है, वहां से आप जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक एड्स सीख सकते हो। दूसरी ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको लाइव डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके दिखाया है, आप उस ट्रेनिंग के थ्रू भी जाकर डिटेल के अंदर ट्रेनिंग ले सकते हो। सो अगर आप इस बिजनेस को इन डेप्थ सीखना चाहते हो, सो आई हाईली रिकमेंड कि आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक अटैच किया, जाकर आपने इस वीडियो को लाजमी देख लेना। बाकी जितनी चीजें मैंने आपको बता दी आप जाकर खुद से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। अब वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।